प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह के परमेश्वर के नाम में फिर एक बार आप सभी का इस वचनों में इस शुभ संदेश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज के वचनों में हम सीखेंगे कुछ नए क्रिएशन के बारे में परमेश्वर का, जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको सेंड किया था। उस गॉड क्रिएशन के बारे में हम जो सीखने वाले हैं उसमें से आज हम नए क्रिएशन के बारे में जो है वो सीखने वाले हैं। वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँ, आपको बोर ना करूँ, आपका जल्द से जल्द आपको वचन सुनाकर आपको उसमें चलने के लिए प्रोत्साहन करूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्ति में पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। राजा धीराज पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, जहाँ तू कहता है पिता कि 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते, या फिर तू जब मुझसे प्रार्थना करता है, तो गुप्त में जाकर मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं वहाँ पर होता हूँ, मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूँ। इस राजा धीराज पिता, हम उस विश्वास के साथ तेरे सम्मुख आए हैं पिता परमेश्वर। उस विश्वास, उस वचनों को पिता तू हमें सुना, हमसे बातें कर रहा है, जो बातें तूने मुझसे कही है पिता परमेश्वर, जो बातें तू मुझसे कहने वाला है पिता। हाँ पिता, यहाँ पर मैं नहीं पिता, तू बड़े और मैं घटू पिता परमेश्वर। हर एक नाम, हर एक तेरे नाम की महिमा हो, हर एक वचनों के द्वारा तेरी प्रशंसा हो, हर एक वचनों के द्वारा हमें नए सीखने के लिए बातें मिले, तो सहायता और मदद कर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। इस लॉर्ड आगे का पूरा समय तेरा हाथ मत दे, प्रार्थना यीशु नाज़ी के नाम से करते हैं, कबूल कर, आमीन। वचन में जाने से पहले मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरा 1 साल बढ़ाया है। मैं आप लोगों को बता दूँ, 16 जुलाई को गुरुवार को मेरा रिजल्ट था, 12वीं का HSC का रिजल्ट था। और परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनी, मेरी मेरा मेहनत वेस्ट नहीं गया है। मैं पास हो चुका हूँ, मैं 73% मेरा आया, इसलिए परमेश्वर के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर महान है, उसकी हमारी कोई भी प्रार्थना, हर एक प्रार्थना वो सुनता है, कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती। आमीन। आइए हम वचनों की ओर बढ़े, जल्द से जल्द वचनों को सुनकर नई नई बातों को हम सीखते हैं। आमीन। तो आज जो हम विषय के बारे में सीखने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है पानी, वाटर। हालेलुया। उस पानी का नाम है, उस विषय का नाम है पानी। हालेलुया। जैसे मैंने आप लोगों को दिया था रेफरेंस में कि उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 वचन तक, पहला अध्याय उसका 10 वचन, जहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने पानी को बनाया और कहा कि
परमेश्वर ये इसे समुद्र करके कहा गया है। हालेलुया। आज हम देखने वाले हैं कि पानी क्या करता है। पानी का जो मेन चीज काम है वो है प्यास को बुझाता है। पानी जो है हमें कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, यानी हर एक चीज को वॉश करने में, और हमें हमारी प्यास को बुझाने के लिए जो है पानी होता है। हालेलुया। तो आज हम जो है पहला थोड़ा इंट्रो देखने वाले हैं कि पानी किस प्रकार से परमेश्वर ने पानी का यूज किया। उसके बाद हम वचनों में जाएंगे। तो अगर हम देखें मूसा की कहानी में, जहाँ पर मूसा जो था उसे लाल समुद्र का पार करना था। हालेलुया। निर्गमन की किताब में अगर आप देखोगे, लेट मी रीड फॉर यू, मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय, जहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है मूसा जो था उसने लोगों को, इजरायली लोगों को लेके आया, गुलामी से, मिस्र की गुलामी से लेकर आया। और लेके आने के बाद जो है जब वो जा ही रहे थे तो रास्ते में जो है लाल समुद्र आ पड़ा। अब लाल समुद्र आने के बाद और परमेश्वर से प्रार्थना जब मूसा ने की तो परमेश्वर ने से कहा कि तू अपनी लाठी को जो है समुद्र पे मार तो वो 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर इंट्रो में अगर हम देखें, अगर हम कुछ सीखें इससे बात को, तो वहाँ पर परमेश्वर ने पानी को 2 भाग किया ताकि लोग जो है उसमें से चल सके। मैन यानी यहाँ पर पानी जो है परमेश्वर की बातों को सुन रहा है। परमेश्वर कहता है अब जैसी मूसा लाठी मारेगा तुझे 2 भाग होना है, और वो जो पानी है वो 2 भाग हो गया। ईमान, वो पानी जो है वो 2 भाग हो गया और उनमें से चलेगा। और जैसे कहा कि जैसे मिस्र लोग उसमें से जाने लगे तो बंद हो जाना, वो लोग डूब जाएंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा को निकाल दिया। फिर उसके बाद जब वो आगे गए तो परमेश्वर ने उन लोग को प्यास लगी तो परमेश्वर ने उनसे कहा, मूसा से कहा कि तू पत्थर पे लाठी को मार और फिर जो है पानी आ जाएगा, पानी आज आएगा। तो वहाँ पर मूसा ने गलती भी करता है। मूसा एक बार मारने बोलता है परमेश्वर, तो वो 2 बार लाठी मारते, जिसकी वजह से उन लोग की प्यास तो बुझ जाती है। पानी आता है माउंटेन या फिर चट्टान में से जो है पानी आता है, लेकिन उन लोग का जो देश रहता है वो उन्हें जल्द से जल्द नहीं मिलता है। हालेलुया। आइए ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यीशु की कहानी में अगर हम देखें तो यीशु भी जो है मत्ती की किताब में अगर हम देखें 14 अध्याय में, तो वहाँ पर जो यीशु है वो जब लोगों को भोजन खिला दिया, 5000 लोगों को खिला दिया, उसके बाद चेले आगे चले गए थे और पीछे से जब यीशु आ रहा था तो ये लोग देख के डर गए, बोलने लगे कि ये कौन है जो हम लोग के ऊपर आ रहा है, वो भी पानी पे चल के। तब यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि वो मैं हूँ। उसके बाद पतरस ने कहा कि मैं भी आना चाहता हूँ। हालेलुया। तब भी परमेश्वर ने आज्ञा दी कि पतरस भी वहां पर चलेगा, पानी तो उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे उसका ध्यान परमेश्वर के ऊपर से हट गया तो वो गिरने लगा। हालेलुया। तो आज जो है हम इसी पानी के बारे में सीखने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, पूरा टॉपिक इस प्रकार से है, वाटर थ्रू जॉन चैप्टर। हालेलुया। पानी यूहन्ना की किताब के अनुसार। उसमें आज हम कुछ बातों को देखने वाले हैं जिससे आज हमें सीखने बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ हमें सीखने मिलेगा और बहुत कुछ, और ज़्यादातर वर्णन जो है पानी का जो है यूहन्ना की किताब में किया गया है। आइए हम सब यूहन्ना की किताब में जाएंगे। आज पूरी यूहन्ना की किताब या कुछ ऐसे जगह पर पानी का जो वर्णन है, आज हम उस बातों से हम जो है सीखने वाले हैं। आज हम 7 बातों को सीखने वाले हैं यूहन्ना की किताब से। हालेलुया। तो पहली बात जो है, पहली जो चीज़ है वो हम सीखने वाले हैं यूहन्ना की किताब, उसका 2 अध्याय, जहाँ 1 से लेकर 12वां वचन तक, जहाँ पर 7 से लेकर 9 वचन तक वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु जब उस वहाँ पर एक शादी थी, यीशु और उसके चेले वहाँ पर थे, उसकी माता वहाँ पर थी, और जब वहाँ पर दाखरस कम पड़ गया तो कम पड़ने की वजह से जो है यीशु, उसकी माता आके उससे कहती है कि दाखरस कम पड़ गया तो उससे कुछ कर। तो उसके बाद यीशु जो है कहता है नारी तुझे मुझसे क्या काम। उसके बाद वो कहता है कि जो गड्ढे है उसे मुंह भर दो, पानी से मुंह भर दो
और उन लोग ने भर दिया। उसके बाद 7 से 9 तक अगर आप पढ़ोगे तो जब उसे लेके गया तो वहाँ पर जो है पानी जो है, जब प्रधान ने चखा तो उसने उसने देखा कि वहाँ वो जो पानी है वो दाखरस बन गया। हालेलुया। तो आज हम इसी तरह 7 पॉइंट को देखने वाले हैं, 7 अलग अलग चीज़ों को देखने वाले हैं। पहला जो पॉइंट का नाम है चेंज लाइफ वाटर फॉर मिराकल। हालेलुया। चेंज लाइफ वाटर फॉर मिराकल, बदलता हुआ जीवन पानी चमत्कारों के लिए। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे कि जो पानी है वो बदल गया, जो पानी था वो दागरस में बदल गया। हालेलुया। आज एक छोटा सा जो मिराकल है, एक छोटा सा चमत्कार जो है कि पानी दागरस में बदल गया, या आज हमारे लाइफ में ये चीज़ बहुत होता है, या बहुत होना ज़रूरी है कि हमारा जो लाइफ है वो पहले पानी के समान था, उसमें कुछ स्वाद नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने जो है हमें एक चमत्कार हमारे जीवन में किया है। परमेश्वर ने हमें स्वादित किया है, दाखरस जैसा मीठा होता है वैसा मीठा हमें किया है। हालेलुया। आज छोटा मोटा चमत्कार हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है प्रियो। हमारे जीवन बहुत पहले बुरा था, बहुत खराब था, हम बहुत सारी तकलीफों से गुजरते हुए आए हैं, लेकिन वचन बताता है कि जैसा इस प्रकार परमेश्वर ने पानी को जो है दाखरस में कन्वर्ट किया, उसी प्रकार आपका लाइफ भी परमेश्वर चेंज करेगा। आप कितने भी बुरे हो या कितने भी पाप में पापी हो, परमेश्वर वचन कहता कि वो पापियों के लिए ही आया है। हालेलुया। आप कितने भी बुरे हो, लेकिन आपको जो है परमेश्वर चेंज करता है, परमेश्वर आपको नया करता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर को जब चाहते हैं तो पहले हमारे जीवन में ज़रूरी चीज़ भी होती है, वो होता है हमें अपने जीवन को परिवर्तन करना है, हमें अपना जीवन जो है परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो पहला विषय के बारे में हमने जो देखा कि परमेश्वर ने पानी से दाखरस को बनाया, वैसे आज हमें जिस प्रकार है, हम जिस गंदगी में है उसमें से एक अच्छी जगह पर उस लेके जाता है, यानी वो हमारे जीवन में एक चमत्कार को करना चाहता है और वो करेगा। आमीन। चेंज लाइफ, फिर एक बार बोल देता हूँ मैं आप लोगों को, चेंज लाइफ वाटर फॉर मिराकल, बदलता हुआ जीवन पानी चमत्कारों के लिए। आमीन। आइए हम दूसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। दूसरा पॉइंट इस प्रकार से है, उसी यूहन्ना की किताब में उसका 3रा अध्याय, अगर उसका 1 से 15 तक अगर पढ़े तो निकोदेमुस जो था वो एक सरदार था, यहूदियों का सरदार था, और वो सरदार होने के बाद भी वो यीशु के पास आकर कहता है कि मुझे नया जीवन पाना है, हमें नया जीवन को पाना है, तो मैं क्या करूँ, मुझे स्वर्ग के राज में जाना है, तो मैं क्या करूँ। तो यीशु मसीह उससे एक जवाब देता है, वो कहता है कि जब तक, अगर आप पढ़ोगे 5वां वचन तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक तू जल और आत्मा से बपतिस्मा ना ले तो नहीं जा पाएगा। हालेलुया। हमें इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जल और आत्मा से हमें जन्मना या बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आपका लाइफ परमेश्वर ने चेंज किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में चमत्कार किया है, तो आगे चलकर अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो ये आपका लाइसेंस है कि आपको जो है अपना जीवन जो है बपतिस्मा करना होगा। आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी होगा, पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज जो हम पानी के विषय में जो सीख रहे हैं उसमें पानी का बपतिस्मा आपका होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यीशु ने भी जो है बपतिस्मा को लिया, और आज हमें भी बपतिस्मा को लेना बहुत ज़रूरी है, पानी का बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम देखेंगे, अगर हम प्रेरितों की किताब में देखेंगे तो वहाँ पर एक राजा था या याजक था, वो जो है अगर वो अपने राज्य से जा रहा था तो उसने एक प्रभु के सेवक को बिठाने के बाद जो है उसने प्रभु के सेवक ने उसे समझाया, उसके बाद परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताने के बाद जब उसको जगह में नदी आई तो उसने कहा मैंने अपने लाइफ में परिवर्तन कर दिया, मैं बुरा था, मैंने सुनकर वचनों को अपने लाइफ को परिवर्तन किया है, अब ये पानी में मुझे बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। तो अगर आपका लाइफ चेंज हो रहा है, अगर आपका लाइफ परिवर्तन हो रहा है तो आपका बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट इस प्रकार है, न्यू लाइफ वाटर फॉर बैप्टिज्ड। हालेलुया। न्यू लाइफ वाटर फॉर बैप्टिज्ड, नया जीवन पानी बपतिस्मा के लिए। हालेलुया। इस विषय में हमें सीखना ज़रूरी है कि आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है, पानी का तो पानी का, लेकिन आपको बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। आमीन। आगे हम देखेंगे, हमारा तीसरा पॉइंट इस प्रकार है, थर्स्टी लाइफ वाटर फॉर थर्स्टी। तीसरा है प्यासा जीवन पानी प्यासों के लिए। इस वचनों को हम देखेंगे
यूहन्ना की किताब, उसी किताब में 4 अध्याय में, जहाँ पर जो एक सामरी जो स्त्री रहती है वो पानी भरने आई रहती है। अगर आप पढ़ोगे उसके 7 से लेकर अगर 15 तक अगर पढ़ोगे तो वहाँ पर जो सामरी जो है वो पानी भरने आई रहती है और यीशु वहाँ पर बैठा होता है। उसके चेले जो है भोजन को लाने गए रहते हैं। अब वहाँ पर यीशु से कहता है सामरी स्त्री से कि तू मुझे प्यास लगी, मुझे पानी पिला। अब सामरी बोलती है कि तू तो जानता है, तू यहूदी है और हम लोग सामरी है, तो हम मुझसे पानी कैसे मांग सकता है, तू किस प्रकार मुझसे पानी मांग सकता है, वो कहती है। वो कह फिर यीशु मसीह इसको क्या कहता है, अगर आप पढ़ोगे 10वें वचन में, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। वचन इस प्रकार से कहता है, अगर आज आप प्यासे हो, आज आप पानी भरने आए हो, तो आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है कि जिसके पास तुम आए हो वो आज तुम्हें जीवन का जल देना चाहता है। आज हमारे अंदर वो प्यास होना बहुत ज़रूरी है, वो तड़प होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। आज हमें प्यास लगता है तो हम पानी पी कर उस प्यास को बुझा लेते हैं, लेकिन आज हमें आत्मिक प्यास होना बहुत ज़रूरी है, आत्मिक का तड़प होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह से कहता है, अगर तू जानती तू कि पानी तुझसे कौन मांग रहा, तो उससे कहती कि मुझे तू जीवन का जल दे। मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं तुझे पानी पिलाऊं, लेकिन तू मुझे जीवन का जल दे जिससे मैं कभी प्यासी नहीं होंगी। हालेलुया। आज वो जीवन का जल आप लोगों को चाहिए, आज वो जीवन का जल मुझे चाहिए, आज वो जीवन का जल हम सबको चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो जीवन का जल जब हम पिएंगे हम प्यासे नहीं होंगे, हमें फिर प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। और वो जीवन का जल क्या है? वो जीवन का जल जो है खुद यीशु मसीह है, क्योंकि वो कहता है कि जीवन का जल मैं हूँ, जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। हाँ जी, अगर हमारे लाइफ में यीशु है, हमारे लाइफ में यीशु मसीह हमेशा है, हमारा बपतिस्मा हो गया। देखिए सीधा कंटेंट एक है कि आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी चाहिए। ज़िंदगी बदलने के बाद बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। बपतिस्मा लेने के बाद जो है आपको परमेश्वर के लाइफ में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के राह पर चलना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में यीशु अब रहना बहुत ज़रूरी है। आपके लाइफ में एक थर्स्टी होना चाहिए परमेश्वर के लिए, आपके लाइफ में एक प्यास होना चाहिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। एक प्यास होना चाहिए जो कभी जो सिर्फ यीशु होने से बुझेगी। हालेलुया। आज हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन अगर हम उसके लिए अगर प्यासे होंगे तो हमें किसी चीज़ की गति नहीं होगी। क्योंकि इंसान जो है आपको पता होगा, रोटी कपड़ा मकान, अगर उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, लेकिन आज वो कहता है कि रोटी मैं हूँ। एक चीज़, एक नेसेसिटी आपको वो देता है, एक नेसेसिटी आपका वो है। हालेलुया। आइए हम जल्द से जल्द जाएंगे। चौथा जो है हीलिंग लाइफ, वाटर फॉर हीलिंग, चमत्कारी जीवन, चंगाई जीवन, पानी चंगाई के लिए। अब यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे उस यूहन्ना की किताब उसका 9वां अध्याय, तो वहाँ पर एक जन्म का अंधा जो रहता है, एक जन्म का अंधा है, अब वो वहाँ पर बैठा है। तो उसके चेले यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये क्यों ऐसा बैठा है, क्या ये अंधा कैसे हो गया, इसके माँ बाप ने कुछ पाप किया या इसने कुछ पाप किया? यीशु मसीह ने कहा कि यह इसीलिए हुआ था कि इसके द्वारा परमेश्वर की जो है महिमा हो, इसके द्वारा परमेश्वर का प्रशंसा। हालेलुया। अब वहाँ पर वो जागता है, उसे उसके मिट्टी के ऊपर थूकता है यीशु मसीह, और उसकी आंखों पर शांता ऐसा मिक्स करता है और उसके आंख पर लगाता है और कहता है शिलो में जाकर धो ले। और शिलो का जो अर्थ है वचन 7 में वो कहता है भेजा हुआ। हालेलुया। इसमें अगर हम फोकस करें तो कहता है भेजा हुआ के कुंड में धो ले, मतलब भेजे हुए। समझ में आ रहा आप लोगों को? भेजे हुए के कुंड में धो ले, शिलो के कुंड में धो ले, यानी भेजे हुए, जिसने तुझे भेजा उसके कुंड में धो ले, यानी वो कुंड यीशु का है और उसने भेजा है कि उसमें धो ले। हालेलुया। भेजे हुए के कुंड में धो ले। भेजा किसने? यीशु मसीह। तो यीशु के कुंड में धो ले। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि शिलो के कुंड में धो ले, जिसका अर्थ है भेजे हुए के कुंड में धो ले।
यानी यीशु मसीह की कुंड यीशु मसीह के पानी में से धो ले तो तू हील पाएगा, तू बीमारी से छुटकारा पाएगा, तू चंगा होगा। हालेलुया। यीशु वो पानी है जिसको तू आँख पर लगाने से तू देखने लगेगा। आमीन। हालेलुया। आज हमारे लाइफ में कितने बार ऐसे है ना कि कितने लोग रहते हैं जो कहते हैं कि ब्रदर इस पानी के ऊपर प्रार्थना कर दो, ब्रदर इस पानी से मुझे बपतिस्मा दो। ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कहते हैं कि पानी, अगर आपके लाइफ में गले में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ खराश है तो आप दवाई लेते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो आप एक थोड़ा सा पानी ले लो, उसमें प्रार्थना करो और विश्वास के साथ उसे पियो, तो वो पानी आपके जीवनों में कार्य करेगी। वो पानी एक दवाई का काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास यीशु मसीह पर है और यीशु मसीह की आशीष उस पानी पर है, यीशु मसीह की चंगाई उस पानी पर है। हालेलुया। आपको चंगाई होना बहुत ज़रूरी है, आपको चंगा होना बहुत ज़रूरी है। और चंगा बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, देखो ये कंटेंट जो चल रहा है कि चेंज लाइफ, फिर न्यू लाइफ, फिर उसके बाद थर्स्टी लाइफ, फिर उसके बाद हीलिंग लाइफ। अब आपका जो है थर्स्टी लाइफ होने के बाद आप बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जहाँ पर शैतान आपको तकलीफ देता है, बहुत सारी तकलीफ आपको झेलनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके साथ खड़ा है, वो आपको चंगाई देने वाला है। मैन, ये एक जो कंटेंट है मैंने सोचा नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहा है कि ये जो कंटेंट जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपको चंगा होना है तो परमेश्वर के नाम से एक पानी के ऊपर भी प्रार्थना करके आप पीते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आमीन। आइए हम आगे जाते हैं। 5वां पॉइंट जो है काइंडनेस लाइफ, वाटर फॉर काइंडनेस, यानी नम्रता का जीवन, पानी नम्रता के लिए। इसे हम देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों के जो है पाँव को धोता है। हालेलुया। और अगर 1 से 15 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर उस बात को वो सिखाता है। वो कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुम्हारा पैर धोया, एक गुरु होकर मैंने शिष्य के पैर धोए, उसी प्रकार तुम भी नम्रता के साथ अपने बड़ों को, अपने छोटों को जो है सम्मान दिया करो, उनके लिए काइंडनेस लेके आया करो। एक परमेश्वर ने उसके पैरों को धोया, उस पैरों को पोंछा। उस चीज़ से एक हमें सीखने को मिलता है कि हमें काइंड होना चाहिए, हमें नम्र होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई छोटा आपसे कभी पानी मांगे तो उसे देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सोचना कि वो तो छोटा है यार, वो ले लेगा, बड़े से पानी मांग रहे हैं। ये नहीं कि बाबा मुझे बोलता है पानी मांगने के लिए, मैं कद गुलाम हूँ। नहीं, आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जो वहाँ पर है उसकी हेल्प कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, या लोगों को उसको धो रहा है। हालेलुया। और कहता है, अगर आप पढ़ोगे वचनों में कि 8 वचन में वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं धो पाया तो तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। हालेलुया। एक नम्रता अगर आपके जीवन में होती है तब आप परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हो, आप दूसरों के साथ संबंध बना सकते हो। अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है तो इस जो आपका संबंध है वो अच्छा नहीं लगेगा। वो आपको ऐसा ही, यार ये कैसा है, अच्छे से बात ही नहीं करता, काम बोले तो करता ही नहीं है, ये संबंध आपका जो है टूट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सिखाता है कि भले से छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको अपनी नम्रता दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये पानी वॉश करना एक एग्जाम्पल है कि आप लोगों को नम्र बनना है। ये पानी के द्वारा वॉश करना एक हमें एग्जाम्पल है। हालेलुया। आइए ना हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर पढ़ते हैं। लाइफ टू जीसस, जीवन परमेश्वर की ओर, परमेश्वर को। वाटर फॉर जीसस थर्स्ट। हालेलुया। लाइफ टू जीसस, वाटर फॉर जीसस थर्स्ट। जीवन परमेश्वर को, पानी यीशु मसीह के प्यास के लिए। हालेलुया। ये आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब, उसी किताब में 19 अध्याय उसका 28 वचन, जहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है मैं प्यासा हूँ। वहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। उसकी प्यास अभी वो शारीरिक है, उसकी प्यास हो सकती है शारीरिक हो, उसकी प्यास हो सकती है फिजिकली हो, लेकिन आत्मिक आज प्यासा है यीशु मसीह। और वो कहता है मेरी प्यास
मेरे लोगों से बुझेगी। हालेलुया। आपको याद होगा सामरी का जब से हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर वो कहता है कि मैं तुझे पानी दूंगा, वो जीवन जल, तो तू मुझसे मांग देती। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर ऐसा समझाया कि वो जाके लोगों को भी बताई। हालेलुया। और लोग भी आने लगे। अगर आप 4वां अध्याय पूरा पढ़ोगे तो उसने लोगों को भी बताया और लोग उसके पास आने लगे, यीशु मसीह के पास। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर यीशु मसीह पानी पिया करके ऐसा लिखा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उससे कहा था ना, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे, लेकिन पानी पिया करके ऐसा नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की जो प्यास थी वो बुझ गई थी। वो प्यास थी कि उससे लेके आना है, उसके लोगों को लेके आना है, और वो प्यास बुझ गई। हालेलुया। आज हमारी भी प्यास होनी चाहिए, हमारी भी प्यास वही होनी चाहिए। और यीशु मसीह की प्यास वही है कि हम लोगों को लेके आए, हम लोगों को लेके आए। हालेलुया। ये जो कंटेंट है याद रखना कि जीवन परिवर्तन जीवन, नया जीवन, परिवर्तन जीवन होने के बाद आपको नया जीवन होना चाहिए। नया जीवन होने के बाद आपका प्यास होना चाहिए यीशु मसीह के लिए। प्यास होने के बाद परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आप टेंशन मत लो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। फिर उसके बाद आपके अंदर एक नम्रता आना चाहिए, और ये याद रखना है कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यासा है, मुझे भेड़ों को इकट्ठा करना है, मुझे भेड़ों को लेके आना है। हालेलुया। वहाँ पर सामरी जब आ गए तो यीशु मसीह की प्यास बुझ गई। वैसे ही आज यीशु मसीह प्यासा है, उसे अपनी भेड़ चाहिए, उसे लोग चाहिए ताकि वो प्रचार कर लोगों को अपने पास आते हुए देख सके। और हमें प्रचार करना जरूरी है ताकि हम अपने पिता की प्यास बुझा सके। अब यहाँ पर जब यीशु मसीह को प्यास लगी, 29 वचन में कहता है कि उसे सिरका पिलाया जाए गया। और सिरका विनेगर, इंग्लिश में उसे विनेगर कहते हैं। विनेगर इतना कड़वा होता है कि वो अंदर जाने के बाद जलन देता है। हालेलुया। वो अंदर जाने के बाद जो है जलन को जो है पहुंचाता है। अब वहां पर आज हम अगर वैसा काम नहीं करते तो आज हम भी उसी प्रकार विनेगर का काम कर रहे हैं। हम लोगों यीशु मसीह को कुछ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन पाप करते करते इतना दुख पहुंचा रहे कि उसे अंदर से जलजलाहट हो रही है, उससे और तकलीफ हो रही है। हालेलुया। आज आपको उसकी प्यास को बुझाना बहुत ज़रूरी है, उसके प्यास को जानना बहुत ज़रूरी है। उसका प्यास जो है वो पानी के लिए नहीं प्यासा है, लेकिन वो लोगों के लिए प्यासा है, और उसकी प्यास आपके प्रचार से बुझेगी। हालेलुया। 7वां जो पॉइंट है वो है फुलफिलमेंट लाइफ, वाटर फॉर फुलफिल, या भरपूरी का जीवन, पानी भरपूरी के लिए। ये आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब 21वां अध्याय, उसका 4 से लेकर अगर आप 8 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर जो है यीशु, अब यहाँ पर यीशु की मृत्यु हो चुकी है। यीशु उसके बाद जो है अपने चेलों को तीसरी बार मिलने आता है। हालेलुया। और वहाँ पर जो चेले थे वो फिर से जो है मछली का काम कर रहे थे। पहले यीशु मसीह ने लोगों को लेके आया था मछली का काम करने में से, और कहा था कि मैं तुम्हें मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह मरने के बाद ये लोग वापिस जो है वहाँ पर मछली का काम करने गए थे। अब यीशु मसीह वहाँ पर बैठा है और कहता है कि मछलियों को लाओ, और वो लोग कहते हैं कि हमें तो मछलियाँ मिली नहीं। तो यीशु मसीह से लोग से क्या कहता है कि तुम दाएं तरफ से डालो तो तुम्हें मछलियाँ मिल जाएगी। फिर वो लोग दाएं तरफ से डालते हैं और वो लोग को मछली मिलती है। आमीन। तो आज जो मेरा कहने का जो विषय है कि ये जो पूरा संसार है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि आपको परमेश्वर के तरस के लिए, परमेश्वर के प्यास के लिए जो है प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो पूरा जो अर्थ है ये एक नदी है, और इसके अंदर जो लोग रहते हैं ये मछलियाँ हैं। आप जो कर रहे हो शायद वो हो सकता है वो गलत साइड आपका, रॉन्ग साइड आपका जो है नेट जा रहा है, आप इसलिए आपकी मछली आ रही नहीं है। आप ट्राई करो, आप यीशु से प्रार्थना करो, यीशु मसीह आपको गाइड करेगा कि आपको किस प्रकार फेंकना है, आपको किस प्रकार एक मनुष्य के मछुआरे को बनना है। हालेलुया। ये जो 7 बातों जो है वो आज आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। एक पानी से एक को रिलेट किया है मैंने, लेकिन ये जो 7 बातें हैं वो हमें सचमुच कुछ सिखाती है, ये सचमुच हमें कुछ बताती है। हालेलुया। ये 7 बातें में जो 7वां था वो फुलफिलमेंट। अगर आप यीशु के कहे अनुसार अगर आप जाल को फेंकते हो तो आप वचन कहता है कि वहाँ पर जाल फटने लगा। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारी मछली आती। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारी मछली वो लोगों को मिली। वैसे ही अगर आप रॉन्ग साइड जा रहे हो तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको राइट साइड दिखाएगा और आपका भी जाल फटेगा और आपको भी कामयाबी मिलेगी, आप भी फुलफिल हो जाओगे। ये
परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आप सक्सेस पाओगे, आप अपने जॉब में सक्सेस पाओगे, अपने घर में बढ़ोतरी को जो है पाओगे। आप गलत, हो सकता है आप गलत साइड डाल रहे हो सकता है आप गलत साइड जा रहे हो। हालेलुया। अपने डायरेक्शन को चेंज करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपने डायरेक्शन को चेंज करो और उसके करीब आओ। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करता है इस 7 बातों के लिए कि परमेश्वर ने पानी के द्वारा हमसे 7 बातें की, और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। हम छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्ति पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए राजा जी। आज पिता इन 7 बातों के द्वारा पिता परमेश्वर हमें नई चीज़ सीखने की मिला, इसलिए आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं नहीं जानता था मैं क्या बोलूँ, लेकिन पिता परमेश्वर तूने अगुवाई किया है, तूने बातें किया है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। इसलिए और पिता परमेश्वर हर एक वचनों के द्वारा तूने समझाया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। 7 बातें हम पानी से जो रिलेट हुआ है अपनी लाइफ को रिलेट करें और इससे नई नई बातों को सीखें। थैंक यू लॉर्ड, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं फिर एक बार कि परमेश्वर तूने मुझे पास किया, और जितने भी लोग 12वीं में थे उनके सभी के रिजल्टों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करता हूँ इस महामारी के लिए पिता, फिर एक बार ये हालात के लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर जो भूखे हैं उन्हें खिला, और जो पिता परमेश्वर बीमार है उन्हें चंगा करो। उनके पिता हर एक चीज़ों के द्वारा आपको नहीं मिले। प्रार्थना यीशु नाज़री के मधुर मीठे नाम से करता हूँ, सुना कबूल करो। आमीन।